और बातचीत करने के लिए फजील अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। फजील अहमद साहब, आपका रिएक्शन चाहेंगे इस पर कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बातें कही, उसको लेकर जो दावे किए गए, जो बातें कही गई, उसको लेकर आपका रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया। देखिए, मामला न्यायालय में है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री जी का बोलना ठीक नहीं है। वो मुख्यमंत्री न्यायालय से ऊपर नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये बयान बिल्कुल अशोभनीय है। वो मुख्यमंत्री है, वो हिंदू नेता नहीं है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सभी का सम्मान करना उनका धर्म है और उनको अपने धर्म पे रहना चाहिए। उनका धर्म हिंदू नहीं है, वो एक मुख्यमंत्री है, सभी धर्मों के मुख्यमंत्री हैं और उनको न्याय करना चाहिए। मामला अदालत में है, अदालत से ऊपर कोई नहीं है। मुख्यमंत्री भी अदालत से ऊपर नहीं होते। जो रहा सवाल, आज बौद्धिस्ट सोसाइटी के लोग भी सुप्रीम कोर्ट चले गए। अभी मामला तय होना बाकी है कि वो है क्या, और जब तक 91 वर्शिप एक्ट क्यों नहीं खत्म कर देते। ये पहले 91 वर्शिप एक्ट खत्म करें ना, उसके बाद बात करें। ये इस तरह से बयान देना, ये देश में माहौल खराब करने की कोशिश है। 2024 के चुनाव में ये लोग बुरी तरह हार रहे, उसकी वजह से मुख्यमंत्री का ये बयान आया है। बिल्कुल अशोभनीय है और सरकार की न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। लेकिन फजील अहमद साहब, ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन फजील अहमद साहब, आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के इस बयान के साथ असल में इस पूरे मसले को लेकर एक दूसरी राह भी दिखाई देती है? वो ये समझा रहे हैं कि हो सकता है कि कोर्ट के बाहर ही कोई बातचीत हो सकती है, वहां तक इस मामले को खींचने की जरूरत ही नहीं है। क्या इसे हम ऐसे ना समझे? फजील अहमद साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या हमारी? बहुत कम आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, अब आप सुन पा रहे हैं? अब ठीक है आवाज? हाँ, बोलिए। ठीक है। फजील अहमद साहब, आपने पहली निगाह में बिना कुछ सोचे समझे इस मामले को अशोभनीय बता दिया, निंदा कर दी, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन क्या सर, इसको हम दूसरे एंगल से नहीं देख सकते? क्या मुख्यमंत्री असल में कोर्ट से इतर एक दूसरी राह सुझाने की भी कोशिश कर रहे हैं? कोर्ट में खिंचते हुए मामले को देखकर बाहर कोई क्या बातचीत हो सकती है? क्या इस बयान से इस तरह की संभावनाएं न ढूंढे हम? सर, आप तक आवाज लग रहा है स्पष्ट तौर पर ये कहां ये बात कर रहे हैं? ये तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष अपना दावा छोड़ दे। ये बात करने की बात कहां कर रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट पे जाके कहे कि हम कमेटी बना करके तय करना चाहते हैं। ये तो सीधे सीधे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि मुसलमान अपना दावा छोड़ दे। सीधे सीधे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ये तो वन साइडेड बात कर रहे हैं। इन्होंने मध्यस्थता की बात ही कहां की? इन्होंने तो सीधे सीधे अपना फैसला सुना दिया कि मुसलमान अपना पक्ष छोड़ दे। मतलब जो जंग है, जो लड़ाई है, वो कोर्ट के भीतर ही लड़ी जाएगी और कोर्ट के भीतर चूंकि मामला लंबित है तो सिंह ने मस्जिद गिरा दी, बाबरी मस्जिद, उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है देश के अंदर। तो आपको क्या लगता है, ये जानबूझकर इस समय ये बयान दिया गया? बिल्कुल 2024 के चुनाव को देखते हुए ये माहौल को उठाया जा रहा है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट असल में कुछ तकनीकी खामियां, आपको आवाज पहले दुरुस्त करते हैं सर, आपके पास लौटेंगे। लेकिन ये बड़ी स्टेटमेंट है और इस्लामिक स्कॉलर भी कह रहे हैं कि असल में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कई तरह के आरोप अब लगते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है वितोष कि ये बयान जब निकला है तो फिर इसके दूर तक मायने ढूंढे जाएंगे। बिल्कुल, और मायने देखिए यहां पर तलाशने शुरू कर दिए गए, क्योंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए एक स्पष्ट तौर पर यह जरूर कहा जा रहा है इस्लामिक स्कॉलर की ओर से कि यह मामला कोर्ट के भीतर है और जानबूझ के इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। लेकिन वो स्पष्ट तौर पर यह भी बात कह रहे हैं, और जो कि घनश्याम आप भी कह रहे हैं, कि बाहर कोई रास्ता तलाशने की कोशिश यहां पर की जा रही है।